जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस के लिए डेली 10 बजे से हम लोग का लाइव क्लास शुरू हो जाता है और अभी आपका 10 बज गया है और 10 बजे से आपका लाइव क्लास भी शुरू हो गया है। तो आप सभी जो है जल्दी से क्लास में आ जाइए और जितने भी दोस्त क्लास से जुड़ गए हैं वो सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर यह वीडियो देखकर जाते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही बिहार पुलिस के सिलेबस में है और ऐसे क्वेश्चन ही बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ रहे होंगे और लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, अगर हम लोग संतोष यादव की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, यह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो ये बछेंद्री पाल हो जाएंगी। तो 1 नंबर प्रश्न का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कन्फ्यूजन है। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि चांद पर उतरने वाला सेकेंड पर्सन यानी दूसरा व्यक्ति, पहला पूछता तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाता, लेकिन पहला व्यक्ति यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा जा रहा है दूसरा व्यक्ति। तो चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन थे। तो ऑप्शन बी एडविन एल्ड्रिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? एडविन एल्ड्रिन है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का सही जवाब बताएं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख, फटाफट सही जवाब बताएं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख की बात करें तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है। 3 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग सही जवाब बताएं कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन बराबर आपके एग्जामों में पूछा जाता है और आपको याद भी रखना होगा कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। 4 का अगर आप ऑप्शन बी प्रधानमंत्री बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? टाइफाइड का नाम आप सभी सुना होगा कि आप मालूम चलेगा कि उसको टाइफाइड हो गया है जब रक्त का परीक्षण किया जाता है, जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तब मालूम चलता है कि टाइफाइड हुआ है। तो टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? तो टाइफाइड की बात करें तो ये जीवाणु के माध्यम से होता है। एस टाइप जीवाणु, ओ टाइप जीवाणु, तो ये जीवाणु के माध्यम से टाइफाइड होता है। तो 5 का ऑप्शन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, अंकोर वाट का मंदिर निर्माण किसने करवाया? अंकोर वाट का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 6 का अगर आप ऑप्शन डी सूर्यवर्मन द्वितीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया। तो 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, भारत एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच परिचालित हो रही है? फटाफट 7 का सही जवाब बताएं कि भारत एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच प्रचलित हो रही है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी भारत एवं पाकिस्तान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है। अगर किसी मानव के शरीर में खून की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इस्कीमिया कहा जाता है। अगर आपके शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है तो आपको इस्कीमिया नामक रोग हो जाती है, तो उस अवस्था को इस्कीमिया कहा जाता है। 8 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, एक्सरे की खोज किसने किया था। आप इस प्रश्न पर स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी पूछा गया है। तो फटाफट 9 का सही जवाब बताएं कि एक्सरे की खोज किसने किया था। देखिए रोंटगन नामक वैज्ञानिक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का खोज किया था। तो 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वही विद्युत मोटर पूछता तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है इसका अपोजिट विद्युत मोटर हो जाएगा, और यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा पूछे तो डायनेमो हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए, दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, या माचिस की तिलिया पर कौन सा रसायन लगा रहता है। तो आप सभी जानते हैं दिया सलाई में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही जवाब लाल फास्फोरस हो जाएगा। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, यानी माचिस की तिलिया पर लाल फास्फोरस नामक रसायन लगा रहता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। फटाफट सही जवाब बताएं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो मनीला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन डी अहमदाबाद बता रहे हैं, कोयम्बटूर नहीं होगा, पूर्व का मैनचेस्टर पूछा जा रहा है, तो किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन था, यानी वास्तुकार कौन था। तो फटाफट सही जवाब बताएं कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर यानी वास्तुकार कौन था। सभी लोग जानते हैं एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था, तो ऑप्शन है एडविन लुटियंस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जल्दी से बताइए 15 का सही जवाब कि पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको बता दें कि पीलिया बीमारी जो है यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। तो पीलिया बीमारी शरीर के लीवर को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और आपको याद होना चाहिए कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो आपको बता दें भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, नेपा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है। इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेपा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच स्थित है। 18 का सही जवाब बताएं, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो भारत एवं बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 बीघा कॉरिडोर जो है
भारत एवं बांग्लादेशों के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फटाफट सही जवाब छाप दीजिए। पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बता दें यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलिट्जर जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 19 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो 20 का अगर आप ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नाम दफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? 21 का सही जवाब बताएं कि शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया। तो देखिए 21 की हम लोग बात करें तो एक कावेरी नदी हो जाएगा। शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण कावेरी नदी के द्वारा किया गया। तो 21 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर देखिए, एंजाइम का निर्माण किस में होता है? फटाफट 22 का सही जवाब छाप दीजिए। एंजाइम का निर्माण किस में होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एंजाइम का निर्माण किस में होता है? तो देखिए इसका सही जवाब प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम का निर्माण जो है प्रोटीन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 23 का सही जवाब बताएं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 23 का सही जवाब बताएं। तो देखिए अगर आप बृहस्पति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुई है? आप सभी जानते हैं ओजोन का वो 3 सूत्र होता है और एक क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुई है? तो ये आपका अंटार्कटिका रेखा पर ओजोन छिद्र जो है हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिलियाँ होती है? राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है उसमें कितनी तिलियाँ होती है आपसे यही पूछा जा रहा है। तो टोटल आपकी 24 तिलियाँ होती है। 24 तिलियाँ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 पक्षों में लड़ी गई? फटाफट बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच में लड़ी गई? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। आप सभी को मालूम होगा और बताया भी गया है कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई है। और देखिए PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। जो भी सूचना होती है सब आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो 27 का अगर आप ऑप्शन बी अबुल फजल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो गोपाल हरि देशमुख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए शरीर में ऊर्जा जो मिलती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। हमारे शरीर को एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए बहुत लोगों का मानना है आगरा में, तो आगरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। ये बहुत लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम सूफी संत कौन है? भारत का प्रथम सूफी संत, तो ये क्वेश्चन देखकर ही आपको मालूम चल गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत के प्रथम सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसमें कितने सदस्य जो है भाग लिया था, यही आपको बताना है। तो टोटल 72 सदस्य जो है इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू की गई? भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू की गई? फटाफट सही जवाब बताएं। तो 34 का ऑप्शन है 1970 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका किस क्षेत्र से है? तो ये आपका दूध से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध से है। और इसको कब शुरू किया गया? तो 1970 में शुरू किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन है? कभी श्वेत क्रांति पूछता है, कभी हरित क्रांति पूछता है। कभी श्वेत क्रांति पूछता है, कभी हरित क्रांति पूछता है। तो श्वेत क्रांति के भारत में बात करें कि जन्मदाता कौन है, तो श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन बिल्कुल सही जवाब है। और हरित क्रांति के डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। तो श्वेत क्रांति पूछे या हरित क्रांति पूछे, दोनों क्वेश्चन को हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो देखिए हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह आपका WBC के कारण होता है। अगर WBC का अनुपात आपके शरीर में सही है तो आपको कोई भी बीमारी, कोई भी रोग नहीं होगा। जब WBC की संख्या कम होने लगती है तो सब बीमारी जो है हावी होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना कब की गई? तो 1935 में की गई। आज का लास्ट प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है और सभी बच्चे जो है इस प्रश्न का सही जवाब बता के आएंगे कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो 40 का सही जवाब बताएं। PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आपको बता दें कि आज के 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप वीडियो को लाइक कर दें, आपके लाइक करने से मोटिवेट होते हैं। डेली क्लास लेना चाहते हैं 10 बजे आप जुड़ें और शाम को 6 बजे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।